सो अपन ने किडनी देख ली, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लिया। बच्चों अब तुम लोग थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देख लो वापस, ठीक है? ठीक है, तो यार नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में तुमको दो चीज पता होनी चाहिए बच्चों। एक तो माल्फिजन बॉडी होता है, एक तो रिनल टिब्यूल होता है। ये सब तुमको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी बच्चा लोग, माल्फिजन बॉडी में तुम मेन तो बोमेंस कैप्सूल दिखाते हो अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से तुम क्या दिखाते हो, और ग्लोमेरुलस। रीनल टिब्यूल में तुम दिखाते हो पीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान रखें जब तुम स्ट्रक्चर बनाओ नेफ्रॉन का, ठीक है? जैसे अगर मैं बनाऊं रफ एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा यहाँ पर ऐसे बोमेंस कैप्सूल होगा, अगर मैं से बाइफोकेशन करूं, किडनी का अगर मैं एक सेक्शन लूं, ऐसे बाइफोकेशन करूं प्रॉपरली, तो यार तुमको किडनी के हिस्टोलॉजिकली दो पार्ट मिलते हैं। एक तो कॉर्टेक्स मिलता है और एक तो मेड्यूला मिलता है ना? तो तुमको ऊपर है ना ऐसे कॉर्टेक्स रीजन में तुमको ये सब स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है? फिर तुम पीसीटी देखोगे, फिर तुम्हारा जो है लूप ऑफ हेनरी तुमको दिखना चालू हो जाएगा, है ना? जैसे मोटा हो जाता है ये, फिर वापस ऊपर कॉइलिंग तक चालू हो जाएगा। इधर कलेक्टिंग डक्ट आएगा, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। बच्चा लोग तुमको ये सब पता होना चाहिए, लेबलिंग आई नो तुमको पता है, बट फिर भी यू विल हैव अ बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस होता है अंदर, ब्लड कैपिलरीज, एफरेंट आर्टेरियल अंदर आएगा ब्लड लेकर के, इफरेंट बाहर निकलेगा, एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट ब्लड लेकर के आएगा, इफरेंट ब्लड लेके जाएगा, ब्लड जिसमें यूरिया हो। अब तक तो मैं तुमको किडनी बोल रहा था, किडनी ब्लड लेकर आ रहा है, फिर मैंने तुमको बोला कि तुम्हारा नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन में भी एफरेंट आर्टेरियल तुम्हारा लेकर, तो देखो कितना मत स्पेसिफिक जा रहे हैं, पर अंदर अंदर जा रहे हैं, तो पढ़ाई को इस तरह से करनी चाहिए। पहले ही मैंने तुमको नेफ्रॉन नहीं बताया, पहले मैंने तुमको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया, फिर तुमको मैंने किडनी बताई, फिर किडनियों के बाद तुमको मैंने ये बताया, ठीक है? अब तुम्हारी किडनी में हार्ट अटैक नहीं होगा। सो एफरेंट आर्टेरियल एंड इफरेंट आर्टेरियल। अब बच्चों ये क्या है देखो, इसको हम बोलते हैं पीसीटी, ये जो है यू शेप, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। यहां से जाएगा ना हमारा यूरिन या वॉट एवर, तो ये डिसेंडिंग लूप है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है? उसके बाद
इधर से ऊपर जाएगा तो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनली। फिर यहाँ पर पीसीटी, ये डीसीटी है बच्चों। पीसीटी डीसीटी के बाद मैं तुमको लिखवाऊंगा, डोंट वरी, बट इतना फिलहाल याद रखो, ठीक है। तो मैंने तुमको क्या बताया, ये सब चीजें याद रखना। अब थोड़ा सा तुमको मैं बता देता हूँ पीसीटी के बारे में या इसके बारे में इंस्ट्रक्शन में। अगर तुम वुमेन्स कैप्सूल को देखोगे ना बेटा ध्यान से, देखो यार तुम, इसको मैं रिवाइज कर दूँ, चलो। अगर तुम देखोगे बच्चों, आउटर लेयर है स्पराइटल लेयर, इनर जो लेयर है उसको बोलते हैं विजरल लेयर, और वहां पर तुम लोग को स्पेशल टाइप का सेल्स दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है बेटा, पोडोसाइट्स। सो बेसिकली वुमेन्स कैप्सूल के बारे में तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, डिटेल में तुमको मैं एक चीज बताता हूँ। सो तुम्हारा जो पोडोसाइट सेल्स है वैसे के वैसे ही, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो देखो एक सिंपल चीज याद रखना बेटा, एक्चुअली जो एक नॉर्मल प्रकार के जो सेल्स होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स, तो स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स ही मॉडिफाई होते इनटू पोडोसाइट्स, ठीक है। तो जो विजुअल पार्ट है बच्चा तुम्हारा, वहां पर तुमको दिखेंगे सेल्स पूरी जगह पे ऐसे, देखो ना तुमको स्क्वामस एपिथेलियम दिखेंगे ऐसे, स्क्वामस एपिथेलियम, इससे पहले स्क्वामस एपिथेलियम पूरे दिखेंगे तुमको, है ना। बना लो एकदम ढंग से, प्रॉपर तरीके से तुमको दिखेंगे। अब क्या होता है ना, ये स्क्वामस एपिथेलियम ही मॉडिफाई हुआ है इनटू पोडोसाइट्स, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को होल्ड करने के लिए प्रॉपर। तुमको यहाँ पर देखो बीच बीच में दिखेंगे पोडोसाइट्स, ऐसे डायग्राम को एग्जीक्यूट करना कर सकते हो, तो यू विल फाइंड पोडोसाइट्स, ऐसे तुमको देखने मिलेंगे। सो पोडोसाइट्स विल बी प्रेजेंट, एंड व्हाट आर पोडोसाइट्स, तो ये एक टाइप के सेल्स होता है, स्क्वामस सेल से ही मॉडिफाई हुआ है, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वामस सेल्स को हम पोडोसाइट्स बोलता है, ठीक है बेटा। सो व्हाट विल यू राइट इन दिस, so it is a cup shaped structure having double wall, डबल वॉल तुमको समझ में आ गया होगा अब तक। एंड दोनों वॉल किससे बने हुए हैं, बोथ वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। अब तुमको पता है जो आउटर वाला वॉल है उसको हमने क्या बोला, पैराइटल। जो इनर वाला है उसको हम बोलेंगे विजरल। अब इनके बीच में जो स्पेस है बच्चों उसको हम बोलेंगे यूरिनरी स्पेस, कैप्सुलर स्पेस, ठीक है बच्चा, ये बोलेंगे अपन। अब विजरल वॉल में देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको हमने बोला पोडोसाइट्स, ये बेसिकली स्क्वामस के ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, और ये क्लोज कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट विथ वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। ठीक है बेटा। अब स्लिट भी तुमको दिखेंगे अगर तुमको याद हो तो, so there are slits also and all these things will be there, so this all comprises of women's capsule, ठीक है बच्चों। ग्लोमेरुलस भी होगा, so ग्लोमेरुलस भी होगा, bunch of blood capillaries, if you all remember, bunch of blood capillaries, मैं रफली बता रहा हूँ बेटा, cells with glomerulus also, bunch of blood capillaries,
तो इफ आई टॉक अबाउट ग्लोमेरुलस बच्चों, इट्स अ बंच ऑफ फाइन blood capillaries lying in the cup of women's capsule. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो तुमको बताऊंगा ना पूरा ये सब चीजें रिपीट होगी, तो तुमको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद तुमको यहाँ पर पता होना चाहिए यार, ये चीज तो यार बार बार मैंने तुमको बोली हुई, रीनल आर्टरी रीनल वेन, इसको भूलना ही नहीं है तुमको। रीनल आर्टरी रीनल वेन ये मोटी होती है और रीनल वेन पतली होती है। रीनल आर्टरी से ब्लड अंदर आएगा, ठीक है, जिसको तुमको प्रॉपर तरीके से फिल्टर करना है। तो रीनल आर्टरी से ब्लड अंदर आएगा। और ये ब्लड में यूरिया भी होगा, ये ब्लड में यूरिया तो मतलब फॉर्म होगा, यूरिन बनेगा, लेकिन इसमें तुमको पता होना चाहिए बच्चों ये चीज कि इसको तुमको फिल्टर करना है, फिर यहां से ब्लड बाहर जाएगा और इसमें यूरिया बहुत कम होगा क्योंकि यूरिन के फॉर्म से इधर निकालना है अपने को। ठीक है बेटा, बच्चों देखो ये चीजें ध्यान देना अच्छी तरह से। अगर तुम ऐसे पोडोसाइट को देखोगे ना बेटा एज सच, तो अगर मैं दिखाऊं कैसे दिखता है वो, तो ऐसे तुम स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो बेसिकली यहाँ पर तुमको we will find सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज्ड। ठीक है बेटा, देयर इज होल्स कैपिलरीज में जिसको हम फेनेस्ट्रे बोलते हैं। देयर आर होल्स इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी जिसको हम फेनेस्ट्रे बोलेंगे। फिर यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो वो भी तुमको दिखेगी। एनिमल टिश्यू चैप्टर में तुमको मालूम पड़ेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह जैसे एक्चुअली होते हैं। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर बच्चा। कैपिलरीज क्रॉस कांटेक्ट में, अभी देखो कैपिलरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तुमको ना बनाते बनाते तुमको कभी भी ये भूलना नहीं है, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ब्लड आएगा जाएगा आएगा जाएगा, मेरा वाला मेरा मम्मा लाएगा। एफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। सो बच्चों एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर इज ग्रेटर देन द इफरेंट क्योंकि अपने को थोड़ा सा क्या प्रेशर क्रिएट करना है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए काफी यूजफुल है। अब वो उसके बारे में बताऊंगा मैं, डोंट वरी। इसका डायमीटर इज ग्रेटर द डायमीटर ऑफ दिस बिकॉज यू वांट टू, दिस हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब कैसे वो तुमको यूरिन फॉर्मेशन मालूम पड़ेगा, बिकॉज इट क्रिएट्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब कैसे मैं तुमको बताऊंगा बच्चों, टेंशन मत लो। यहाँ से ज्यादा ब्लड आ रहा है, यहाँ से कम जा रहा है, तो यहाँ कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिससे फिल्टर हो रहा है, तो बताऊंगा, डोंट वरी। So this is glomerulus. Then you will have PCT, you will have DCT, you will have loop of Henle. So when I talk about PCT, so it is a coiled part of, it's a basically a highly coiled part of nephron. याद है ना, ये देखो कितना coiled है यहाँ पर ये। It is lined by cuboidal cells याद रखना बेटा, ऊपर स्क्वामस था, क्यूबॉइडल सेल्स, और इसके पास क्या होगा, एंड ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, है ना बेटा। एंड देखो बेटा यहाँ पर तुम्हारा जाएगा रहेगा फिल्ट्रेट बहुत टाइम तक, और यहां पर बच्चों मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा। देखो सब चीज जो तुम्हारी जा रही है वो बॉडी से बाहर नहीं निकालनी है, कुछ कुछ चीजें वापस चाहिए बच्चों। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस, हर चीज चली गई तो खत्म फिर तो।
सो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। अब कौन से यूजफुल तो तुमको आएंगे, लेकिन याद रखना बेटा, ठीक है। देखो कैसा होता है ना, हर चीज बॉडी के बाहर नहीं भेजनी है, कुछ कुछ चीजें बॉडी को चाहिए, उसको रखना चाहिए तुमको। ऐसे फेंकते गए फिर तो खत्म बात। तो याद रखना बेटा, अगली बात पीसीटी के बारे में। सो हाईली कॉइल्ड पार्ट, ब्रश बॉर्डर, माइक्रोविलाई एंड फिल्ट्रेट रहता है, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनली की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर डिसेंडिंग लूप पता है, असेंडिंग लूप पता है ना, डिसेंडिंग लूप पता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लिम्ब होता है ऑफ लूप ऑफ हेनली। ये देखो यहाँ पर, ये है तुम्हारा डिसेंडिंग, ये तुम्हारा असेंडिंग। हर एक के अपने अपने काम होंगे बच्चों। जैसे डिसेंडिंग लिम्ब है, इट इज थिन वॉल्ड एंड इट इज परमिएबल टू वाटर। Is permeable to water. It is lined with a simple squamous epithelium. Lined with simple squamous epithelium. तो याद रखना, स्क्वामस एपिथेलियम रिपीट हो रहा है बहुत बार। फिर यहाँ पर है ना बच्चों, किस तरह से ये देखो, ऑब्वियसली यहाँ का जो सिक्रीशन है वो आगे जाएगा, फिल्ट्रेट का ये सब मालूम है, लेकिन यहाँ पर है ना वासा रेक्टा करके स्ट्रक्चर होता है, काउंटर करंट सिस्टम होता है, तो वो सब चीजें मैं तुमको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया। अब असेंडिंग लिम्ब पे क्या होता है, इट इज परमिएबल टू मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली, ठीक है। वहां पर चैनल्स होते हैं पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर है ना बेटा तुम्हारा, लिख देता हूँ चलो काम ही आएगा। यहाँ पर है ना एक्वापोरिन्स करके चैनल होता है, एक्वा मतलब वाटर, तो बेसिकली इट इज परमिएबल टू वाटर। मतलब क्या, मैंने क्या बोला, तुम्हारी बॉडी को सब कुछ फेंकना नहीं है, कुछ कुछ लाना भी है। तो बॉडी के लिए लाने का काम करने का, वापस रीअब्सॉर्ब करने का, कौन सी चीजें फेंकने की, ये सब चीज काफी जरूरी है बच्चों। आगे बताऊंगा, डोंट वरी, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे, बट ये तुमको पता होनी चाहिए बच्चों। और जब मैं असेंडिंग लूम की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल है, क्योंकि यहाँ पर आयरन चैनल्स होता है, आयन चैनल्स होता है। तो याद रखना बेटा, ये वाली बात है। फिर अब बेटा तुम्हारा डीसीटी आ जाएगा, फाइनल जो स्ट्रक्चर है डीसीटी का वो आ जाएगा। ये भी तो कॉइल्ड पार्ट ही होता है, अच्छा ठीक है। सो दिस इज अनदर कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। दिस इज अ कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सो डीसीटी परफॉर्म्स ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब वो क्या होता है उसका मतलब डोंट वरी, मैं बताऊंगा। अब बहुत सारी चीजें बॉडी को नहीं चाहिए, उसको सिक्रीट करनी है, बॉडी में चाहिए ही नहीं, तो बताऊंगा तुम लोगों को। सो बेसिकली वाटर रीअब्सॉर्प्शन में भी काम करता है ये, जो पानी पी रहे हो सब थोड़ी ना यूरिन के फॉर्म में चला जाता है, कुछ कुछ बॉडी को चाहिए। एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी, एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है बेटा। सो ये चीजें तुमको याद रखनी है। फिर कलेक्टिंग टिब्यूल भी होता है, ठीक है बच्चों, कलेक्टिंग टिब्यूल भी होता है, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। से दो तीन नेफ्रॉन के कनेक्शन, ये तुम अगर किसी एक नेफ्रॉन का तुम कलेक्टिंग डक्ट नहीं बोल सकते, दो तीन नेफ्रॉन जब साथ में आकर तो एक पर्टिकुलर कलेक्टिंग टिब्यूल तुमको मिलेगा। और जहां पर तुमको याद है मैंने तुमको बताया था, दो टाइप के नेफ्रॉन के बारे में बताया था मैंने, एक्स्ट्रा मिडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, याद होता तुम लोगों को, दो टाइप के नेफ्रॉन होते बच्चों। तो वो सब चीजें मैंने तुमको बताई थी, याद है कि नहीं। नेफ्रॉन के दो टाइप्स बताए थे मैंने तुमको, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वीडियो में देखना पहले बच्चों, सबको बताया था मैंने, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और
अगर रिवाइज करना हो तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में शॉर्टर लूप ऑफ हेनली होता है जो बहुत कम मेडुला में एक्सटेंड होता है, और मैक्सिमम जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं अपने में तो एटलीस्ट। लेकिन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, यहाँ पर लॉन्गर लूप और ये मेडुला में डीप रन करता है। तो मैंने उनको स्ट्रक्चर पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था अगर याद हो तो, ठीक है बेटा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रॉन्स का ये सब एक एक चीज तुमको मालूम होना चाहिए बेटा, क्योंकि नेफ्रॉन क्या करता है बच्चों, एक्चुअली में जो एलिमिनेशन हो रहा है वेस्ट का वो नेफ्रॉन ही तो कर रहा है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों बहुत ज्यादा ब्लड इसमें होता है। याद, तुम बिलीव नहीं करोगे, कार्डियक आउटपुट का 1/4 तो तुम्हारा नेफ्रॉन ही खा जाता है, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसको काम होता है ऑब्वियसली, रिश्वत नहीं ले रहा नेफ्रॉन, अपना काम कर रहा है। तो हमारा काम करवाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो नेफ्रॉन को हम काफी 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 यूज करते हैं। अब आगे हमको देखना है बच्चों ये वासा रेक्टा कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स देखने अपने को, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, क्या निकलता है, कैसे निकलता है, कैसे ब्रेन को सिग्नल जाता है, कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, कौन सी बीमारियां होती है। तो ये 2-3 लेक्चर अपने को लेना है और ये खत्म करना है बच्चों, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर यूरिन nephron structure, kidney and all these things. Along with 11th and 12th, I am teaching on an academy live for 9th and 10th standard. So you can check it out. वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स मेरी तरह पढ़ा रहे हैं, आपके जो भी जूनियर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, सो दे कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी। महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी लॉन्च हो चुकी है, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th, क्लास 9th, ठीक है। सो प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और आपके भाई बहन को भी बोलना कि 9th-10th में जो उनका बेस स्ट्रांग होगा तो 10th-11th में उनको बहुत काम आएगा। सो दिस कैन बी एन एडवांटेज टू देम since I am teaching to 11th and 12th also, so that I can tell them what is important आगे के लिए आपके लिए। Okay, so you can help me with that, ठीक है। So yeah, an academy and महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी, यूट्यूब का भी चैनल है उनका, ऐप पे आप देखोगे कैटेगरी है पूरी अलग से, so you can check it out, ठीक है। चलो देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।